बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? सिर्फ बैठ कर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। मगर ये क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ। चलो, जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। कहा वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत, उस समाजवादी कैंडिडेट को वोट दो, बोले थे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, इस वीडियो में दो ख़बरों से आपको आगाह करने वाले हैं। पहली ख़बर मौलाना अरशद मदनी साहब के ताल्लुक़ से है और दूसरी बहुत ही अहम ख़बर जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से है। दोस्तों, हमने पहली मर्तबा इतने गुस्से में ओवैसी साहब को देखा है और उन्होंने किसको क्या कहा है, क्या जवाब दिया है। यानी ओवैसी साहब सब कुछ कह गए इशारतन और समझने वाले समझ गए किसको कहा गया है। मैं आपको अभी वो वीडियो मुकम्मल दिखाऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि बहुत अफसोसनाक है कि फ़िरका परस्तों की तरफ से हमारी इबादत गाहों और मजहबी मकामात को लेकर आए रोज़ नए तनाज़ुआत खड़े किए जा रहे हैं। मायूस कुन पहलू ये है कि ऐसे मामलात में निचली अदालतें ऐसे फ़ैसले दे रही है जिससे मुल्क में इंतशार और खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। ऐसे फ़ैसलों की आड़ में न सिर्फ फ़िरका परस्त अनासिर बल्कि कानून के मुहाफ़िज़ भी मुसलमानों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं और उन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। संभल का वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं है बल्कि ये एक जुल्म है जो मुल्क के आईन व इंसाफ और सेकुलरिज्म को आग लगाते हुए कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। मौलाना अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमाए हिंद। नाजरीन, मौलाना का ये बयान तहरीरी तौर पर था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ नाजरीन, वहीं दूसरी जानिब कुल हिंद मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बताते चले, गुज़िश्ता रोज़ दिसंबर की 1 तारीख को ओवैसी साहब ने मालेगांव महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के साथ एक बड़ा जलसा किया। उस जलसे का नाम था जलसे इजहार तशक्कुर व जश्न फ़तह, यानी शुक्रिया अदा करने के लिए आवाम का जिन्होंने मुफ्ती इस्माइल कासमी को कामयाब बनाया अपना वोट देकर। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए इस जलसे आम को किया गया था। उसमें ओवैसी साहब ने वैसे तो बहुत सी बातें बोली हैं लेकिन ये क्लिप इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए नाजरीन देखते हैं ओवैसी साहब ने क्या कहा है। क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हज़रत दामन बरकाता हो, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ऐसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ कुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो। सिर्फ बैठ कर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है।
एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकते? नहीं, हम इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत, उस समाजवादी पेंडेंट को जो बोले थे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के आवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब पड़ो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला, घर पे आए तो मैं कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोग ले लीजिए, को बिठा, वो बात करे, बात करा, लेटर लिख के दिए को, टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले कि अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो टर्की छपा हुआ है उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये एक अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौन का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया उलमाए किराम के पास गया, उलमाए किराम ने कहा कि नहीं तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए, इमाम शाफई बोले बहुत आसान है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फुला दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जाओ। इमाम शाफई पहुंचे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ। बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका है। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे कि उन्हें बोल दिया इन्हें बोल दिया? जिसको तायीद किए औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्हें?
10,000 वोट लिया और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी ताईद का ऐलान किया वो 5,000 और इम्तियाज जलील हारे 1,100 वोट से। धूलिया से फारूक शाह के खिलाफ आपने ऐलान किया, वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1,700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1,700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने ताईद नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला आज आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे हुए करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। तुम्हारी मगरिब की जमात में जितने लोग होते हैं उतना सहर में होना चाहिए। दरगाहों को आबाद रखो, खानखाओं को आबाद रखो। दरगाह और खानखाओं पर अल्लाह के नाम पर दिल पर ज़रब मारते रहो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो ताकतें मस्जिदों को छीनना चाहती है, अल्लाह कुरान में फरमा दिया ये सबसे बड़े जालिम है, ये सबसे बड़े जालिम है। अब ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने तक आप पहुंच गए, सलीम चिश्ती के आस्थाने पर पहुंच गए। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने ओवैसी साहब का वीडियो देख लिया है। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारे भारत के मुसलमानों को आपस में इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एक दूसरे की मदद करने की, साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह ताला हमारे भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।